नमस्ते। होली के इस रंगीन पर्व के पश्चात हम सभी इस सत्र में आपका फिर से स्वागत करते हैं और आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने विगत सत्र में ही आपको बता दिया था, पंचम पाठः मेघदूत पीयूषम, यानी हम कालिदास द्वारा विरचित दूत काव्य का एक वह भाग पढ़ रहे हैं जो सार रूप में यहाँ संकलित किया गया है। यह बहुत ही सुंदर संकलन है और इसके लिए जब हम पढ़ेंगे तो इसके रस स्वादन को करेंगे और तब जानेंगे कि कितनी अच्छी चीज़ साहित्य के रूप में हमें यहाँ प्राप्त हो रही है। देखिए, पहला जब यहाँ संकलन किया गया है तो पहले जो कुछ संपादक के द्वारा लिखा गया है संकलन से पूर्व, इसके विषय में हम अच्छे से जान लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं, संस्कृत साहित्ये महाकवि कालिदासः अप्रतिम कवि रूपेण आद्रियते। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास अप्रतिम कवि के रूप में आदर प्राप्त करते हैं, यानी संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास के समान दूसरा कोई है ही नहीं। कवेर अस्य स्थितिः कालः ख्रिस्तपूर्व प्रथम शताब्दो स्वीक्रियते। इस कवि का काल समय क्या है तो कहते हैं ईसा पूर्व पहली शताब्दी इसका समय स्वीकार किया जाता है, यानी ईसा के पूर्व कालिदास का समय रहा पहली शताब्दी में। कवेरस्य जन्मस्थान वंश जीवन विषये विद्वांसः विवदमाना अपि जनश्रुतिभिः अनुमानैः तस्य रचना साक्ष्यैश्च स्वीकुर्वन्ति यत् कवेरस्य जन्म ब्राह्मणवंशे अभवत्। उज्जैनी तस्य वासभूमिरासीत्। कहना चाह रहे हैं कि कवेर अस्य, इस कवि के जन्मस्थान वंश जीवन विषय, इसके जन्मस्थान के विषय में, जन्मस्थान के विषय में विद्वान लोगों में विवदमाना अपि, विवाद होने पर भी, जनश्रुति भी ही, लोगों के द्वारा सुन करके, जनश्रुति कहते हैं कि एक से सुना फिर दूसरे ने तीसरे ने बोला, आगे आगे बोलते चले गए तो वह बात प्रसिद्धि को प्राप्त होती चली गई। इसीलिए कहा जनश्रुति के माध्यम से भी, अनुमान ही, अनुमान के द्वारा, तस्य रचना साक्ष्यश्च, और उनकी रचनाओं के जो प्रमाण मिलते हैं उसके द्वारा, स्वीकुर्वन्ति, स्वीकार किया जाता है, यत कवेरस्य जन्म, कि इस कवि का जन्म ब्राह्मण वंशे अभवत, ब्राह्मण के वंश में हुआ था। उज्जैनी तस्य वासभूमिरासीत्, और उज्जैनी इस कवि की वासभूमि, निवास स्थान था। महाकविरयं, यह महाकवि भारतीय संस्कृति साहित्य जीवन दर्शनानांच प्रतिनिधि कवि रूपेण राजते। यह महाकवि भारतीय संस्कृति के, भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय जीवन दर्शन, इन सभी के प्रतिनिधि कवि के रूप में शोभा को प्राप्त करते हैं। तस्य काव्ये, इन कवि कालिदास के काव्य में काव्योचित भाव गांभीर्य, प्रेमाभिव्यक्ति, प्रकृति चित्रणम, शास्त्रोचित भव्यता, औदार्यम, रस, छंद, अलंकार आदीनि काव्य कला निकष प्रतिमानानि च अतिशयेन फलितानि। इस महाकवि कालिदास के काव्य में काव्योचित जो भाव गांभीर्य है, भावों की जो गंभीरता है, प्रेम की जो अभिव्यक्ति है, प्रकृति का जो चित्रण किया गया है, शास्त्रोचित भव्य औदार्य इनके काव्य में हमें परिलक्षित होता है। रस, छंद, अलंकार इत्यादि काव्य कला की कसौटी के प्रतिमान रूप में अतिशय फलदायी हैं, अतिशय सिद्ध हो रहे हैं, सफल सिद्ध हो रहे हैं। तस्य प्रमेय निश्चंदनी भी सुक्ति भी, उनकी प्रेम निश्चंदनी भी, प्रेम को बरसाने वाली सुक्ति भी, सुक्तियों के माध्यम से मानव जीवन से कृते, मानव जीवन के लिए दुर्लभतम संदेश प्रकाश्यते, दुर्लभतम संदेश प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं। कहने का भाव यह है कि संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास अद्वितीय आदर को प्राप्त करते हैं। इनके जन्म स्थान के विषय में स्वीकार किया जाता है कि पहली शताब्दी से पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म स्थान, वंश, जीवन विषय में विद्वानों में यद्यपि बहुत विवाद है, किंतु फिर भी जनश्रुतियों से, अनुमान से, उनकी रचना साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है और ये सभी लोग स्वीकार भी करते हैं कि इन कवि का जन्म ब्राह्मण के वंश में हुआ था और उज्जैनी उनकी जन्मभूमि थी अथवा उनका निवास स्थान था। यह महाकवि जो हैं भारतीय संस्कृति, साहित्य, दर्शन के प्रतिनिधि कवि के रूप में अतिशय शोभा को प्राप्त करते हैं।
इन राजर्षि ये जो कवि हैं महाकवि कालिदास, इनके काव्योचित जो भाव गांधीर्य, काव्य में जो भाव का गांधीर्य होना चाहिए वैसा भाव का गांधीर्य जो कवि कालिदास में है, जो प्रेम की अभिव्यक्ति है, जो प्रकृति चित्रण है, शास्त्रोचित भव्यता और उदारता इनके काव्य में विशेष शोभा को प्राप्त करती है। रस, छंद, अलंकार इत्यादि काव्य की कसौटी के प्रतिमान हो गए हैं और अतिशय सफल सिद्ध हुए हैं। उनकी कवि कालिदास की प्रेम को अभिव्यक्त करने वाली जो सुक्तियाँ हैं मानव जीवन के लिए दुर्लभतम संदेश प्रकाशित करती हैं। ना देखिए, सुक्तियाँ वैसे भी ऐसी होती है, सुंदर सुक्तियाँ जिनके माध्यम से हम सन्मार्ग की ओर प्रेरित होते हैं, सन्मार्ग की ओर जाते हैं। यहाँ कहते हैं कि कवि कालिदास की जो रचनाएं हैं, उनकी जो सुक्तियाँ हैं वो इतनी अच्छी सुक्तियाँ हैं कि आपको दुर्लभतम ज्ञान प्रदान करती हैं। और अधिक तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि यदि मैं केवल कालिदास के विषय में बोलना शुरू करूँगी तो फिर बहुत सारी विशेषताएं हैं कालिदास की। उनका जो मानवीकरण है, उनका जो स्वाभाविक चित्रण है, स्वभावोक्ति में तो कालिदास, मैंने जितना जाना है कालिदास को, जब मैं अभिज्ञान को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि प्रकृति चित्रण तो अपनी जगह उनका अद्वितीय है, अतुलनीय है ही, किंतु यदि हम बात करें उनकी स्वभावोक्ति की तो ठीक स्वभावोक्ति असौचारु यथावत वस्तु वर्णनम, जैसा अलंकार का लक्षण है उसके अनुसार स्वभावोक्ति इतना सुंदर उन्होंने किया है, ऐसा लगता है मानो वो काव्य को जी रहे हैं। इसीलिए कहा कि उनके काव्य में काव्योचित भाव जो गांधीर्य है, प्रेम की अभिव्यक्ति और प्रकृति चित्रण जो है वो बहुत उदारता से प्रकट हो रहा है। और मनुष्य के जीवन में प्रेम को बरसाने वाली सूक्तियाँ जो हैं मानव जीवन के लिए दुर्लभतम संदेश प्रकाशित करती हैं। मेघदूत पीयूषम, यह जो पाठ है महाकवि कालिदास रचितस्य, महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित मेघदूत यदि नामधेय से मेघदूत नामक गीति काव्य के सुक्ति युक्तानाम प्रतिनिधि पद्यानाम संकलनम अस्ति। यानी इस जो आप मेघदूत पीयूष पढ़ेंगे, इसमें जो सुक्तियाँ जिनमें है ऐसे ही श्लोकों का संकलन किया गया है। यानी सुक्ति युक्त जो श्लोक हैं उनका संकलन करने के बाद यहाँ पर आपके लिए ये संकलन ऐसा आया जिसमें प्रत्येक श्लोक में एक सुक्ति है जो आपके जीवन का निर्माण करने वाली है, आपको दिशा निर्देश करने वाली है। कवेः रागात्मिका वृत्तिरेव गीति काव्य से जननी भवति। कवि की जो रागात्मक, अनुराग, प्रेम से परिपूर्ण जो वृत्ति होती है, प्रेम से युक्त जो स्वभाव होता है ना, वह ही गीति काव्य को उत्पन्न करता है। लोक राग प्रेमामृत साधना, प्रकृति पूजन, संस्कृति सौंदर्य चेतना, मानव मनोविज्ञान, कवि कल्पना विलासादिभिर्गुणैः मेघदूत गीति काव्यानां चूड़ामणिरिव राजते। लोकराग, प्रेम अमृत की साधना, प्रकृति पूजन, संस्कृत सौंदर्य की चेतना, मानव मनोविज्ञान और कवि कल्पना का विलास इत्यादि ये जो काव्य के गुण होते हैं, उनसे ये मेघदूत गीति काव्यों में चूड़ामणि सिर पर विराजता है, सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ। चूड़ामणि का मतलब है तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर। तो कालिदास का ये जो लोक राग है, प्रेम अमृत साधना, प्रेम का जो अभिव्यक्तिकरण उसमें हुआ है, और जो प्रकृति पूजन उन्होंने किया है ना, प्रकृति को केंद्र में रख करके जो काव्य रचना की गई है, संस्कृति का जो चित्रण किया गया है, किस तरह से आप अभिज्ञान पढ़िएगा आपको पता लगेगा किस तरह से जब शकुंतला की विदाई हो रही है, किन किन संस्कृति के हमारे जो हमारी परंपराएं हैं उनका किस तरह से निर्वहन किया गया है, उन सब का वहाँ वर्णन है। इसी तरह से मानव मनोविज्ञान का वर्णन वहाँ आता है कि जब शकुंतला वाम हस्ते, अपने उल्टे हाथ पर अपने मुख को रख करके बैठी हैं और महर्षि दुर्वासा आते हैं और उन्हें श्राप देकर जाते हैं। सुलभ कोपो महर्षि दुर्वासा जब आते हैं और उन्हें अभिशाप देकर के जाते हैं, उस समय मानव मनोविज्ञान और उसके बाद का मनोविज्ञान जब कालिदास चित्रण कर रहे हैं कि किस तरह से अत्यंत दुखी होकर के दुष्यंत श्राप की जब निवृत्ति हो जाती है तो किस तरह से शकुंतला को याद करते हैं, अपने मनोविज्ञान का चित्रण वह कर रहे हैं। इसके पूर्व एक श्लोक आता है जहाँ पर भी कालिदास कहते हैं कि देखिए तो मेरा चित्त उन भावों को स्मरण कर रहा है जो पूर्व जन्म में मैंने कभी अनुभव किए होंगे, तो वहाँ मनोविज्ञान का बहुत अच्छा चित्रण है। इसी तरह से बहुत से ऐसे स्थान आएंगे जहाँ मनोविज्ञान हमें देखने को मिलता है, कालिदास का मनोविज्ञान संबंधी उनका ज्ञान देखने को मिलता है जिसका चित्रण कालिदास ने अपने काव्य में किया हुआ है। तो ये कवि कल्पना विलास इत्यादि जो गुण हैं उनसे ये मेघदूत गीति काव्यों की चूड़ामणि बन जाता है। कृतिरेयम, यह जो मेघदूत है, पूर्व मेघा उत्तर मेघश्च इति द्वयो विभागयो विभक्ताः, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ इस प्रकार दो विभागों में बटा हुआ है।
पूर्वमेघस्य कथायां कोऽपि प्रिया वियोगी यक्षः कर्तव्यपालनप्रमादात् स्वस्वामिना कुबेरेण वर्षभोग्येन स्वदेशनिर्वासनरूपेण शापेन शप्तः भूत्वा रामगिरिपर्वते निवसति। क्या होता है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दो भागों में विरचित ये जो मेघदूत है, इसे जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगता है कि पूर्व मेघ की कथा में कोई अपनी प्रिया से वियुक्त हुआ वियोगी यक्ष। अच्छा, अपनी प्रिया से वियुक्त क्यों हुआ? बोले कर्तव्य पालन में प्रमाद करने के कारण स्वस्वामिना अपने स्वामी कुबेर के द्वारा वर्षभोग्येन 1 वर्ष पर्यंत भोगने योग्य स्वदेश निर्वासन रूपेण अपने देश के निर्वासन रूपी शाप से शापित होकर के रामगिरी पर्वत पर रह रहा है। आप संक्षेप में कथा सुन लीजिए। ये यक्ष जो था हेममाली, इसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी है। ये हेममाली यक्ष जो था, इसे कुबेर ने श्राप दिया। इसकी पत्नी के साथ इसका रमण करने का इतना मन रहता था, क्योंकि वे नया नया विवाह हुआ है, नवविवाहित ये दोनों अपनी जो आसक्ति थी उस आसक्ति को संयमित नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते कर्तव्य निष्पादन में उससे चूक हुई। चूक यह हुई कि प्रतिदिन प्रातः काल में इस यक्ष का यह कर्तव्य था, यह काम उसे सौंपा गया था कुबेर के माध्यम से कि वह स्वर्ण कमल ला करके दिया करेगा यक्ष को, कि वह शंकर भगवान का जब पूजन करता है उस समय उसे चाहिए वह स्वर्ण कमल ला करके देगा। उसने सोचा रोज रोज सुबह सुबह जल्दी उठ करके लाना पड़ता है, मैं क्यों न रात में ही तोड़ के रख लूँ। तो संध्या काल के पश्चात उसने उन फूलों को तोड़ करके रख लिया और सुबह जब हुई यक्ष के यहाँ पहुँचा दिया। जब कुबेर पूजन कर रहे थे तो वह कमल खिला और उस खिले कमल से जैसे ही भंवरा निकला उसे तुरंत विश्वास हो गया, उसे पता लग गया कि ये रात्रि में तोड़े गए कमल हैं। उसने अभिशाप दे दिया कि ये कर्तव्य में प्रमाद तुम्हारा अपनी नवविवाहिता पत्नी में प्रेमासक्ति के चलते हुआ है, इसीलिए तुम 1 वर्ष पर्यंत इससे वियुक्त रहोगे और उस वियोग को भोगोगे। तो ये जो स्वस्वामिना अपने स्वामी कुबेर के द्वारा वर्षभोग्येन स्वदेश निर्वासन रूपेण 1 वर्ष पर्यंत भोगने योग्य अपने देश से निर्वासन रूपी शाप से शापित होकर के रामगिरी पर्वत पर वो इस समय में रह रहा है। जब वो रामगिरी आश्रम में पर्वत पर रह रहा है, तब आषाढ़स्य प्रथमे दिवसे आषाढ़ मास के प्रथम दिवस पर सजल मेघम दृष्ट्वा जलयुक्त मेघ को देख करके सद्य परिणीताम अभी अभी जिसके साथ विवाह हुआ था ऐसी स्वप्राण प्रियाम अपनी प्राण प्रिया को स्मृतवा याद कर करके स यक्ष उस यक्ष ने भावपयोधो निमग्न, वह यक्ष भाव समुद्र में डूब गया। और ऐसा होकर के पुरो दृश्यमानम मेघम सामने दिखाई देते हुए उस मेघ को मित्र भाव से विरह में व्यथित होकर के प्रिया सकाशम अपनी प्रिया के सकाशम माने पास में संदेश आहरणा संदेश ले जाने के लिए याचना करता है। सा विरहिणी और वह विरहिणी हिमालय में स्थित अलकापुर्याम निवसति, हिमालय में स्थित अलकापुरी में वह रहती है। यक्ष मेघ भागे स्थितानाम, अब ये यक्ष जो है मेघ भागे स्थितानाम मेघ के भाग में स्थित नगर सरित्वन गिरि गह्वराणाम सौंदर्य संवेदना प्रतिपादन प्रसंगे सुहृदयानाम चेतांसी आहरते। और यह यक्ष मेघ के भाग में स्थित नगर, नदियाँ, पर्वत, गिरी, गुफाएं, इन सब के सौंदर्य की संवेदनाओं का प्रतिपादन करने के प्रसंग में सहृदयों के चित्त का सहज ही आकर्षण कर रहा है, सहज ही उन्हें हर रहा है। उत्तर मेघ में ये पूर्व मेघ की स्थितियां हैं कि पूर्व मेघ में जब मेघ चलेगा ना, उत्तर मेघ में पहुंचने के लिए ना अलकापुरी तक जब जा रहा है मेघ, तब तक का जो प्रसंग है वह प्रसंग कुछ इस तरह का है कि हमें अतिशय आनंद दे रहा। अब ये आनंद किन्हें होगा? बोले सहृदयों के चित्त को सहज ही हर लेने वाला सुंदर काव्य उसने लिखा है। उत्तर मेघे प्रणय साधना साधक, उत्तर मेघ में प्रणय साधना का साधक स यक्ष व यक्ष प्रियायाः अपनी प्रिया के विरह संदेशम विरह दशाम वर्णयित्वा विरह की दशा का वर्णन करके मेघम प्रियाकृते मेघ के द्वारा अपनी प्रिया के लिए अस्मै संदेशाय इस संदेश को निवेदित करता है। देखो मेघ को देख करके द्रवीभूत चित्त वाला ये यक्ष अपनी प्रिया को संदेश देने के लिए नगर, पर्वत, नदियाँ, गुफाओं का सौंदर्य के प्रतिपादन
के प्रसंग में सहृदयों के चित्त को तो हर ही रहा है। उत्तर मेघ में वो प्रणय का साधक यक्ष अपनी प्रिया की विरह दशा का वर्णन करने के बाद मेघ को अपनी इस प्रिया के लिए संदेश देने के लिए निवेदन कर रहा है। क्या निवेदन कर रहा है, क्या संदेश देगा? यह तो हे कल्याणी त्वं धैर्यं धारय, हे कल्याणी तुम धैर्य धारण करो। ततो यतो ही जीवने सुखादयः रथचक्र एव परिवर्तनशीला भवन्ति न तो स्थायिनः। तुम धैर्य धारण करो, क्योंकि ये जो जीवन है ना, इस जीवन में सुख दुख इत्यादि रथचक्र की भांति परिवर्तनशील है और कोई भी चीज़ स्थिर रहने वाली नहीं है। मेघो अपि, मेघ भी तम सर्वम श्रुत्वा, उस सारी बात को सुन करके अलकाम प्रति गतवान, अलका नगरी के प्रति रवाना हो गया। यक्षिणी च संदेशम प्रतिश्रावितवान, और यक्षिणी को उसने संदेश भी सुनाया। कुबेरश्च, और कुबेर एतद् वृत्तांतम ज्ञात्वा, इस वृत्तांत को जान करके करुणाद्र चेतः, करुणा से व्याकुल चित्त वाला होकर के शाप अवसानम कृत्वा, शाप को वहीं समाप्त कर दिया और तयो मेलनम चकारा, उन दोनों का मेल करा दिया। यक्ष हेममाली और यक्षिणी विशालाक्षी का मेल करा दिया। संपूर्ण मेघदूतम, ये जो संपूर्ण मेघदूत है, मंदाक्रांता छंदेन छंदोबद्ध, इसमें छंद कौन सा है? मंदाक्रांता छंद है। विप्रलंब श्रृंगार से उत्कृष्ट उदाहरणम च विद्यते, और इसमें विप्रलंब श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण, वियोग श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण हमें इसमें देखने को मिलता है। देखो, पहला ही श्लोक बता रहा है, वर्णन स्थिति बता रहा है कि वह यक्ष रह कहाँ रहा है। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन संगमित महिमा वर्षभोगेन भरतु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। कश्चित् कांता, कोई कांता अपनी पत्नी से वियुक्त हुआ यक्ष, स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने अधिकार में प्रमाद करने के कारण से शाप की वशीभूत, शापेन अस्तगमित महिमा, शाप से जिसकी महिमा नष्ट हो गई है, ऐसा वर्ष भोग्येण भर्तु, एक वर्ष पर्यंत ही भोगे जाने योगी वियोग का अपने भर्तु स्वामी से श्राप लेकर के यक्ष चक्रे, उस यक्षिणी किया, जनक तनया सीता के स्नान से पुण्य पवित्र उदक जल वाले स्निग्ध छाया तरुषु, स्निग्ध छाया वाले वृक्षों के वसतिम रामगिरी आश्रमेशु, रामगिरी आश्रम के जो सीता के स्नान करने से पवित्र हुए जल से स्निग्ध छाया वाले जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों के भीतर उस यक्ष ने एक वर्ष पर्यंत भोगने वाले अपने उस शाप से जिसकी महिमा नष्ट हो गई है, उस यक्ष ने एक वर्ष पर्यंत भोगने योग्य अपने वियोग को भोगने के लिए निवास स्थान बनाया। यक्ष कैसा है? कश्चित कांता, कोई अपनी प्रिया से वियुक्त, और उसी की विशेषता क्या है? स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने अधिकार में प्रमाद करने के कारण से भर्तु स्वामी के द्वारा वर्ष भोग्यण, एक वर्ष पर्यंत भोगने योग्य, विरह से विशाल बने हुए उन दुखों को भोगने के योग्य वह शाप से जिसकी महिमा नष्ट हो गई है, ऐसा वह यक्ष, ऐसे उस यक्ष ने जनक तनया सीता के स्नान से पवित्र हुए रामगिरी आश्रम के जो स्निग्ध छाया वाले वृक्ष हैं उनमें निवास स्थान बनाया है। फिर से सुन लीजिए, अपनी प्रिया से वियुक्त अधिकार में प्रमाद करने के कारण अपने स्वामी के द्वारा एक वर्ष पर्यंत वियोग भोगने के लिए बाध्यमान शापित हुआ वह यक्ष अपनी पत्नी से वियुक्त होकर के जनक तनया सीता के स्नान से पवित्र हुए जल वाले स्निग्ध छाया से युक्त रामगिरी के आश्रम के वनों में निवास करना प्रारंभ किया उस यक्ष ने। ठीक है, धूम्र ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता क्वा मेघा, और कहाँ तो ये यक्ष, ठीक है, और ये यक्ष तो इंसान है ना, मनुष्य है अथवा तो चेतन जीव है जिसको विशेष ज्ञान है। लेकिन ये मेघ कैसा है? बोले धूम ज्योति सन्निपाता मरुताम क्व मेघा, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता क्व मेघा, संदेशार्था
क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्योत्सुक्याद् अपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि अचेतनेषु। देखो, धूम ज्योति सलिल मरुताम, धुआं, ज्योति, अग्नि, सलिल जल और मरुत हवा का सन्निपात। कहाँ तो धुआं, रोशनी और पानी और हवा का संगठन। सन्निपात क्व मेघ, कहाँ तो यह मेघ। संदेशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः, और कहाँ प्राणियों के द्वारा पहुँचाया जाने योग्य। क्व पटुकरणैः, चतुर इंद्रियों से युक्त प्राणियों के द्वारा पहुँचाने योग्य संदेश। कहाँ ऐसे संदेश। इति औत्सुक्याद, इस उत्सुकता को अपरिगणयन, नहीं गिनते हुए भी, गुह्य ने, उस यक्ष ने, तब मैं आज उस बादल से ही याचना की। देखो, साफ पता है ना कि वो प्रेमी है, उसे अब न स्त्री का ध्यान है, न पुरुष का ध्यान है, न जड़ चेतन का उसे ज्ञान है। तभी तो देखो, कहाँ तो धुएं, ज्योति, हवा, पानी का संगठन, और कहाँ इंद्रियों के, कुशल इंद्रियों के द्वारा, कुशल इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा पहुँचाए जाने योग्य संदेश। इस प्रकार उत्सुकता के कारण अपरिगणन, इन सब चीज़ों को नहीं गिनते हुए, गुह्य का स्तंभ याच, उस गुह्य ने याचना की, उससे, उस मेघ से याचना की। क्या याचना की? कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु। कामार्ता, काम में आसक्त जो जीव हैं वे ही, हिम प्रकृति ही, वह कैसे हैं? वे ही प्रकृति के कृपणाश्चेतना चेतनेषु, प्रकृति के विषय में, कौन चेतन है कौन अचेतन है इस विषय में वे कृपण हो जाते हैं, उनकी स्मृति कार्य नहीं करती है। तो कहते हैं कहाँ तो धुआं, ज्योति, पानी, हवा का संगठन ये में, और कहाँ चतुर इंद्रियों से, इंद्रियों के माध्यम से पहुँचाए, इंद्रियों वाले प्राणियों के माध्यम से पहुँचाए जाने योग्य संदेश। इन सब उत्सुकताओं को न गिनते हुए उस गुह्यक यक्ष ने याचना की उस मेघ से। क्यों? क्योंकि कामासक्त जो व्यक्ति होता है ना, उसका स्वभाव जो होता है चेतन अचेतन के विषय में ज्ञान करने योग्य नहीं रहता है। अब उस मेघ को प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं? जातम मंचे भुवन विदितम पुष्करावर्तका नाम। मैं जानता हूँ कि आपने क्या किया है? जात पंचे भुवन विदिते, लोक में प्रसिद्ध पुष्करावर्तक नामक जो मेघों का वंश है, उस वंश में अवतार लिया है। और जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम कामरूपम अघोन, और मैं, हे इंद्र के दूत, मैं आपको काम रूपम, स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाला इंद्र का प्रकृति पुरुष मानता हूँ आपको। तेन अर्थित्वम त्वयि, इसीलिए आपके प्रति याचक भाव को प्राप्त हुआ हूँ। विधिवशात, भाग्य के वशीभूत, दूर बंधुर्गतो अहम, मैं जिसके बंधु मेरे से दूर चले गए हैं, अथवा तो मैं भाई बंधुओं से जो बहुत दूर हूँ, विधिवशात, भाग्य के वशीभूत होकर ही आपसे याचना कर रहा हूँ। अन्यथा तो मुझे चेतना है कि मुझे किससे क्या कहना चाहिए, किंतु साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे पता है आप संसार में प्रसिद्ध पुष्करावर्तक नामक मेघों के वंश में उत्पन्न हुए हो, और आप स्वेच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हो। इसी कारण से मैं आपसे याचना करता हूँ, क्योंकि विधि के वशीभूत ही आप भाई बंधुओं से दूर हुए हैं। और फिर कहा भी गया है, यांचा मोघा वरम अधिगुणई न अधमई लब्ध कामा। यांचा मोघा वरम अधिगुणई, हीन व्यक्तियों में याचना करना मोघा, बेकार है। और गुणई न अधमई लब्ध कामा वरम अधिगुणई ही, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? तेन अर्थित्वम, भाई मुझे पता है तुम पुष्करावर्तक वंश के जो मेघ हैं उनमें उत्पन्न हुए हो, और मैं मानता हूँ कि तुम इंद्र के स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले काम रूप धारण करने वाले पुरुष के रूप में हो। तेन अर्थित्वम, इसी कारण से तुमसे याचना कर रहा हूँ, क्योंकि दुर्भाग्य की वशीभूत में बहुत दूर स्थित हो गया हूँ। यांचा मोघा वरम अधिगुणई न अधमे लब्ध कामा, तो साफ साफ कहते हैं याचना कैसी है? ते याचना मोहा, बेकार है। तेन अर्थित्वम, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वरम अधिगुणई ही न अधमे लब्ध कामा, कामना पूर्ण ना हो, हीन लोगों से मांगी जाए और कामना पूर्ण ना हो तब भी श्रेष्ठ है, किंतु न अधमे लब्ध कामा, हीन लोगों में प्रार्थना की जाए सफल हो जाए तो वह श्रेष्ठ नहीं। कहना ये चाह रहा है कि मुझे पता है तुम श्रेष्ठ हो, मैं तुमसे प्रार्थना करूंगा तो मेरे लिए ये प्रार्थना करना सफल ही होगा, असफल नहीं होगा, इसलिए मैं तुमसे याचना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न हुआ मानता हूँ, और श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न हुआ व्यक्ति हमारी कामना जरूर पूरी करेगा। तो कहते हैं त्वाम, मैं मानता हूँ हे मेघ, आप भुवन विदिते, संसार में प्रसिद्ध पुष्करावर्तक वंश में उत्पन्न हुए हो, और इंद्र के स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले प्रकृति रूप पुरुष के रूप में आप उपस्थित हैं।
इसी कारण से विधिवशात भाग्य के वशीभूत होकर के दूर बंधुर्गतो अहम, मैं जिसका भाई मेरे से बहुत दूर है ऐसा आपसे याचना करता हूँ। क्योंकि श्रेष्ठ लोगों में की गई जो याचना होती है ना, यदि वो बेकार हो जाए तब भी सफल है, श्रेष्ठ है। किंतु यदि श्रेष्ठ लोगों में की गई जो याचना है वो सफल हुई हो जाए ना, तब भी उचित नहीं है। आगे का हम अपने आगे वाले सत्र में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई भी क्यूरियोसिटी है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको लगता है मुझे फिर से दोहराना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। और मुझसे जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं वो मुझे वहाँ पर कमेंट करके बात पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।